दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैनासोनिक डीसी इन्वर्टर एसी में आने वाले एरर कोड की। इनमें ये एरर कोड किस तरह से आते हैं, किस तरह जनरेट होते हैं और इनको किस तरह से रिमूव करना है, इन सब पर हम बात करेंगे। मेरा नाम है जिब्रान नासिर और आप देख रहे हैं T4 टेक। S01 से जो एरर कोड आपके यूनिट जो डीसी इन्वर्टर एसी है उसके यूनिट पर जो S01 का एरर कोड डिस्प्ले होता है वो होता है बेसिकली रूम टेम्परेचर की वजह से। रूम टेम्परेचर सेंसर जो होता है जब वो फॉल्टी हो जाता है तो उस सूरत में क्या होता है कि S01 का कोड जो है वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है। अब इसको किस तरह से देखना है, आपने इसकी वायरिंग को बहुत अच्छी तरह से चेक कर लेना है। वायरिंग कहीं से ब्रेक तो नहीं है, यानी कि कटी हुई तो नहीं है, कहीं से शॉर्ट तो नहीं है, जली हुई तो नहीं है, या उसका जो कनेक्टर है सेंसर का वो लूज तो नहीं है, या वो वहां से ड्राई तो नहीं हो चुका है। ये सारी चीजें आपने चेक करनी है। उसकी कंटिन्यूटी को चेक कर लेना है। जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताता रहा हूं कि रूम टेम्परेचर सेंसर की जो कंटिन्यूटी होती है वो 5 किलो ओहम होती है। ठीक है, आपने उनको भी चेक कर लेना है। आपने तमाम चीजों को बहुत तसल्ली से चेक कर लेना है। E01 का जो एरर कोड है वो बेसिकली आता ही जो है रूम टेम्परेचर सेंसर की वजह से। जब ये तमाम चीजें आप चेक कर लें, आप वायरिंग चेक कर लें कि वो जली हुई नहीं है, ठीक है, बर्न नहीं है और जो है वो सही है, कटी हुई नहीं है, कनेक्टर भी ठीक लगा हुआ है, लूजिंग नहीं है, तो मैं तो आपको ये एडवाइस करूंगा कि आप रूम टेम्परेचर सेंसर को जो है रिप्लेस कर दें। क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है कि ये ड्राई हो चुका होता है, काम नहीं करता है, या काम करता है तो फिर छोड़ देता है। तो इस बिना पे क्या होता है, परेशानी आपकी बढ़ती रहती है। तो इससे बेहतर है आप इसको जो है लोकल मार्केट से परचेज कर लें, आम दस्तयाब होता है, और आप इसको चेंज कर दें। इसी तरह से S02 का कोड जो डिस्प्ले होता है पैनासोनिक डीसी इन्वर्टर एसी के अंदर, वो डिस्प्ले होता है इंडोर यूनिट का जो कंडेंसर होता है, जो कॉइल होती है, उस कॉइल के ऊपर जो है वो एक सेंसर लगा हुआ होता है। ठीक है, वो सेंसर अगर फॉल्टी हो जाए तो जब भी ये एरर जो है ये डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है। आपने उसको उसी तरह से सेंसर के पॉइंट्स को, वायर्स को उसी तरह से चेक कर लेना है जिस तरह से S01 में आपने चेक किया। वो अगर जली हुई है, लूजिंग है, या ड्राई हो रही है, या कहीं से कट गई है तार, तो आपने उनको जो है सही करना है। अगर सब कुछ ठीक है तो मैं यहाँ पे भी आपको यही मशवरा दूंगा, यही तजवीज दूंगा कि आप जो है उसको चेंज कर दें। इसी तरह से दोस्तों जो अगला एरर कोड डिस्प्ले होता है वो होता है S03 का। S03 का जो एरर कोड डिस्प्ले होता है बेसिकली ये ह्यूमिडिटी जो होती है, जो हवा में नमी का तनासुब होता है, उसको जो चेक आउट कर रहा होता है जो सेंसर, वो सेंसर इसका खराब हो जाता है। जब वो काम करना छोड़ देता है, जब वो ऑपरेशनल फेलियर दिखाना शुरू कर देता है, तो उस सूरत में क्या होता है कि S03 का जो है वो एरर कोड जो है वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है। तो आप उसको भी बहुत अच्छी तरह से चेक कर लें, कहीं से उसकी वायर्स लूज तो नहीं है, कनेक्टर लूज तो नहीं है, या कहीं से वायर्स बर्न तो नहीं हो गई, या उसका जो है कोई पॉइंट जो है वो ड्राई तो नहीं हो गया। उस सूरत में आप उसको सही करें। अगर सारी चीजें अपनी जगह पे दुरुस्त हैं, सही काम कर रही हैं, तो उस सूरत में आपने क्या करना है कि आपने इस सेंसर को भी रिप्लेस कर देना है। इसी तरह से अगला जो एरर कोड डिस्प्ले होता है डीसी इन्वर्टर एसी, पैनासोनिक डीसी इन्वर्टर एसी के अंदर, वो जो डिस्प्ले होता है वो है S4। S4 जो एरर डिस्प्ले होता है, ये एरर कोड ये जो आपका कंप्रेसर के ऊपर जो टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ होता है, जब वो काम ना करे तो उस वक्त जो है S04 का जो एरर कोड है ये डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है। आप उसको भी बहुत अच्छी तरह से चेक कर लें, उसकी वायर्स को चेक कर लें, उसके कनेक्टर को यानी कि जैक को चेक कर लें। वायर्स जो है कहीं से जो है बर्न तो नहीं है, या शॉर्ट सर्किट होने की वजह से जो है कहीं से कट तो नहीं गई है, या उसका कनेक्टर जो है वो लूज तो नहीं है। ये सारी चीजें आप कर लें। उसके बावजूद भी जो है एरर बरकरार रहता है तो आप उस सेंसर को जो है वो रिप्लेस कर दें। दोस्तों याद रखिएगा कि ये S1 या S4 जो भी एरर कोड है बेसिकली ये सेंसर ही के एरर कोड हैं। इससे अगला जो एरर कोड जो डिस्प्ले होना शुरू होता है वो S05 का होता है। S05 का जो एरर कोड जनरेट होता है वो होता है बेसिकली जो आपका आउटडोर यूनिट का जो कंडेंसर होता है, उस कंडेंसर का जो ये सेंसर है उसके टेम्परेचर को जो सेंस करता है, ठीक है, वो
सेंसर भी जो है खराब हो गया है, या उसकी वायर्स खराब हो गई हैं, या उसका जैक लूज हो गया है थरथराहट वाइब्रेशन की वजह से, या वो कहीं से ड्राई हो गया है, तो आप उसको भी उसी सूरत में रिप्लेस कर दें। या तो उसको चेक कर लें पहले अच्छी तरह से तमाम चीजों को। मगर मेरी तो यही एडवाइस रहेगी कि सेंसर जितने भी हैं वो आप लोकल मार्केट से परचेज करें और उनको रिप्लेस कर दें, क्योंकि वो ज्यादातर सेंसर ही फॉल्टी होते हैं। और इसी तरह से अगला जो एरर कोड डिस्प्ले होता है वो होता है E06 का। E06 का जो एरर कोड जनरेट होता है, ये जनरेट होता है जो आपका आउटडोर यूनिट जो है, जो इंस्टॉल किया हुआ है, वहां पे अगर कुदरती हवा का गुजर सही से ना हो, ऐसी जगह पे आपने उसको इंस्टॉल करके रखा है जहां से हवा के गुजरने में परेशानी हो रही है, दिक्कत आ रही है, हवा के गुजरने में रुकावट है, तो उस सूरत में भी जो है ये एरर कोड जनरेट हो जाता है। ठीक है, आप उसकी इंस्टॉलेशन को चेक कर लें, वहां पे कुदरती हवा आसानी से गुजर सके, ऐसी जगह पे उसको इंस्टॉल करें। अगर ये सारी चीजें अपनी जगह पे परफेक्ट काम कर रही हैं, आपकी इंस्टॉलेशन भी ठीक है, आपके वहां पे जो यूनिट का जो आउटडोर यूनिट है उसकी अंदर से हवा का जो है गुजर भी बिल्कुल सही हो रहा है, तो उस सूरत में आप इस सेंसर को जो है पहली फुर्सत में जो है चेंज कर दें। ये हम बात कर रहे हैं पैनासोनिक डीसी इन्वर्टर एसी में आने वाले जो एस सीरीज के एरर कोड हैं। बेसिकली ये एस सीरीज के जितने भी एरर कोड हैं ये सेंसर ही से रिलेटिव हैं, सेंसरों ही की वजह से आते हैं। खा वो रूम इंडोर यूनिट का जो है रूम टेम्परेचर सेंसर हो, या आउटडोर का कॉइल टेम्परेचर सेंसर हो, या कंप्रेसर का जो है टेम्परेचर सेंसर हो, ये सारे जो है एस की सीरियल के जितने भी एरर कोड हैं ये सारे जो हैं जनरेट होते हैं सेंसर्स की वजह से। आपने सेंसर्स को बहुत अच्छी तरह से चेक कर लेना है। इसी तरह से अगला जो एरर कोड है वो है S07 का। S07 का जो एरर कोड है ये बेसिकली आता है आउटडोर यूनिट में जो करंट के गुजरने की सलाहियत को जो चीज चेक कर रही होती है, जो EEPROM IC को कमांड दे रही होती है, वो सेंसर जब खराब हो जाए या उस एरिया के अंदर करंट सर्किट के एरिया के अंदर अगर कोई फॉल्ट आ जाए तो उस सूरत में भी S07 का जो है एरर जो है वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि आपको सेंसर को उसी तरतीब से, उसी तरीके से जिस तरह मैंने पहले आपको बताया है, उसकी तमाम वायर्स को, जैक्स को जो है आपने अच्छी तरह चेक कर लेना है। सेंसर को आप रिप्लेस करके देख लें। अगर उसके बावजूद भी एरर बरकरार रहता है तो फिर इसका जो करंट का सर्किट है, आउटडोर यूनिट का जो पीक करंट का सर्किट है, उस सर्किट को जो है आप देखें वो उसमें कोई फॉल्ट है, उसमें कोई खराबी पैदा हो गई है, वो फॉल्टी हो गया है, तो उसको किसी कारीगर से जो है वो आप उसको जो है चेक करवा लें और उसको ठीक करवा लें। इसी तरह से दोस्तों E01 का एरर कोड भी जो है पैनासोनिक डीसी इन्वर्टर एसी में जो है डिस्प्ले होता है। ये बेसिकली कम्युनिकेशन का एरर है। जिस तरह मैं अपनी पिछली वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि जब कम्युनिकेशन फेलियर्स हो जाती हैं इंडोर और आउटडोर यूनिट के दरमियान, जो राब्ते का जो जरिया होता है, जो सिलसिला होता है, जो वायर्स होती हैं, 4 वायर्स अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, वो बर्न हो जाएं या वो उसमें कोई जो है कट फट जाएं, या ऐसा हो कि वो उनके जो जैक्स लगे हुए हैं या जिन कनेक्टर्स पे वो लगी हुई हैं वहां पे कार्बन आ जाए या वहां पे लूजिंग आ जाए, तो उस सूरत में क्या होता है कि कम्युनिकेशन जो है वो फेलियर हो जाती है। तो अब आपको करना क्या है कि इंडोर आउटडोर यूनिट के दरमियान जो 4 वायर्स लगी हुई हैं उनको बहुत अच्छी तरह से आपने चेक कर लेना है। इंडोर यूनिट में जिस कनेक्टर पे वो लगी हुई है उस कनेक्टर पे देखना है वो लूज तो नहीं है, या वहां पे नमी की वजह से, जो ह्यूमिडिटी की वजह से जो वहां पे कार्बन तो नहीं आ गया है, वो कार्बन आपने साफ कर देना है। इसी तरह से आपने आउटडोर यूनिट पे भी यही काम करना है। वहां पे कनेक्टर्स पे जो लगा हुआ है, ये चारों तारें जो लगी हुई हैं L1, L2, L3 और इस तरह से सिग्नल की वायर जो है, ठीक है, इन सबको आपने अच्छी तरह से चेक कर लेना है। और ये बेसिकली जो है E01 का एरर कोड है, ये कम्युनिकेशन एरर कोड है। जब कम्युनिकेशन फेलियर हो जाती है तो उस सूरत में ये एरर कोड आता है। इसी के साथ साथ दोस्तों अगला जो एरर है वो एरर कोड है E02 का। E02 का जो एरर कोड है, ये जब आउटडोर यूनिट में लगी हुई फैन मोटर खराब हो जाती है, फॉल्टी हो जाती है, या उसके जैक लूज हो जाते हैं, ठीक है, या उसकी जो वायरिंग होती है उस वायरिंग में कोई फॉल्ट आ जाता है जो उसकी वायर्स में, तो ये एरर कोड जो है E02 का ये डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है। तो आप उस फैन मोटर का जैक अच्छी तरह से चेक कर लें, लूज तो नहीं है, ड्राई तो नहीं है, यानी कि उसकी जो जैक के सोल्डरिंग हुई है वो सोल्डरिंग तो ड्राई नहीं हो रही है, या वायर्स कहीं से कट तो नहीं गई हैं, या बर्न तो नहीं हो गई हैं,
ठीक है, ये सारी चीजें आप चेक कर लें। अगर ये सारी चीजें एक्यूरेट है, अपनी जगह पे ठीक वर्किंग कर रही हैं, तो उस सूरत में आपकी फैन मोटर फॉल्टी है, आप फैन मोटर को जो है रिप्लेस कर दें। दोस्तों ये हम बात कर रहे हैं पैनासोनिक डीसी इन्वर्टर एसी में आने वाले एरर कोड की। ठीक है, तो अगला जो एरर कोड जो इसमें डिस्प्ले होता है वो होता है E03 का। E03 का जो एरर कोड डिस्प्ले होता है ये होता है जो कंप्रेसर पे टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ होता है। जब वो टेम्परेचर सेंसर जब फॉल्टी हो जाता है या उसके जैक में कोई प्रॉब्लम आ जाती है या वायर्स उसकी जो है करप्ट हो जाती हैं, उनको डेटा की कमांड नहीं हासिल हो पा रही होती, तो उस सूरत में भी ये एरर जो है E03 का डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है। आप उसकी वायर्स, उसका जैक, उसकी हर चीज जो है अच्छी तरह से चेक कर लें। ठीक है, और उसके बाद भी अगर ये एरर रहता है और आप देखते हैं कि हर चीज अपनी जगह पे परफेक्ट लगी हुई है, तो आप इस सेंसर को जो है वो रिप्लेस कर दें। दोस्तों इसी तरह से अगला जो एरर कोड डिस्प्ले होता है वो होता है E04 का। ये E04 का एरर कोड बेसिकली आता है आपके जो आउटडोर यूनिट में जो पीक करंट का बहाव होता है, जब उसमें कोई खलल वाक़े हो जाए या उसमें नाकामी हो जाए या उसमें रेजिस्टेंस का रेशो बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो उसमें जो है वो E04 का एरर उस सूरत में जो है डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है। तो आपने आउटडोर यूनिट का जो करंट का सर्किट है, जहां पे पीक करंट का जो सर्किट है उसको चेक करना है। वहां पे कोई चीज बंद तो नहीं है, फिजिकली आप चेक कर ले। अगर ऐसी कोई चीज आपको नजर नहीं आती है तो उस सूरत में आप इसको जो है किसी कारीगर से जो है रिपेयर करवा लें, ये वहां से एरर जनरेट होता है। दोस्तों इस तरह से अगला जो एरर कोड डिस्प्ले होता है वो होता है E06 का। E06 का जो एरर कोड है ये इस सूरत में डिस्प्ले होता है जब हाई टेम्परेचर डिस्चार्ज का जो सेंसर लगा हुआ है जब वो काम करना छोड़ देता है, तो उस वक्त क्या होता है कि ये E06 का जो है एरर कोड डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है। ये आउटडोर यूनिट पे जो है आपके लगा हुआ होता है, तो इसको भी आप अच्छी तरह से चेक कर लें। दोस्तों हम बात कर रहे हैं पैनासोनिक डीसी इन्वर्टर एसी में आने वाले एरर कोड्स पर। तो अगला जो एरर कोड डिस्प्ले होता है वो होता है E07 का एरर कोड। E07 का जो एरर कोड है ये जब इंडोर यूनिट की फैन मोटर जब फॉल्टी हो जाती है या उसके जैक्स में वायर्स में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस सूरत में ये डिस्प्ले होता है। आप उसके जैक को चेक कर लें, उसके सर्किट पे वो जैक सही से लगा हुआ है उसको भी आप चेक कर लें, लूजिंग देख लें, वायर्स कहीं से जली या कटी हुई तो नहीं है उनको भी चेक कर ले। अगर ये सारी चीजें आप देखते हैं कि परफेक्टली वर्क कर रही हैं, उसके बावजूद भी एरर जो है E07 का एरर कोड डिस्प्ले हो रहा है, तो आप इस सेंसर को जो है माफ कीजिएगा, आप फैन मोटर को जो है रिप्लेस कर दें। इसी तरह से अगला जो एरर कोड डिस्प्ले होता है वो होता है E09 का एरर कोड। E09 का एरर कोड बेसिकली जो रेफ्रिजरेंट जो गैस को सेंस कर रही होती है उसके टेम्परेचर को और उसके प्रेशर को, उसके ऊपर जो सेंसर लगा हुआ होता है जब वो सेंसर फॉल्टी हो जाता है, तो उस सूरत में क्या होता है कि E09 का एरर कोड जो है वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है। आप उसको भी अच्छी तरह से चेक कर लें उसी तरीके से तरतीब के मुताबिक, जैसा कि इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं। उसकी वायर्स, जैक और उसके सर्किट पे चेक कर लें, वरना इस सेंसर को रिप्लेस कर दें। दोस्तों इसी तरह से अगला एरर कोड जो डिस्प्ले होता है वो होता है E10 का एरर कोड। बेसिकली ये एरर कोड डीसी कंप्रेसर ड्राइव का जो सर्किट है जब उसमें कोई फॉल्ट आ जाता है, ठीक है, तो उस सूरत में E10 का एरर जो है वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है। ये जो डीसी कंप्रेसर का जो ड्राइव सर्किट है ये आउटडोर यूनिट के अंदर लगा हुआ होता है, वहां पे आप इसको चेक कर लें। ठीक है, मेन बोर्ड ही के अंदर इसके एक ड्राइव का स्टेज होता है जहाँ पे IPM भी लगी हुई होती है। ठीक है, आप उसको चेक कर लें और ये वहां से खराब है, तो जब ये एरर कोड जो है ये डिस्प्ले हो रहा है। दोस्तों इससे अगला जो एरर कोड डिस्प्ले होता है वो होता है E11 का, यानी E11 का एरर कोड जो है वो डिस्प्ले होता है। वो बेसिकली डिस्प्ले होता है किस वजह से कि जो आउटडोर यूनिट पे जो फैन मोटर लगी हुई होती है उस कंडेंसर पे जब वो मोटर फॉल्टी हो जाए या उसके जैक्स में कोई प्रॉब्लम आ जाए या उसके वायर्स कट जाएं या जल जाएं या जैक लूजिंग हो जाए या वो पीसीबी के ऊपर जो है सोल्डरिंग उसकी ड्राई हो जाए, तो सूरत में भी आता है। आप इसको प्रॉपर वे में इसकी वायर्स को, आउटडोर फैन मोटर की वायर्स को चेक कर लें, वायर्स के बाद आप जैक की लूजिंग को चेक कर लें और सर्किट के ऊपर देख लें। अगर वायर जली हुई नहीं है, लूज नहीं है, जैक लूज नहीं है,
वायर कटी हुई नहीं है और ड्राई सोल्डरिंग भी नहीं हो रहा है, तो उस सूरत में आपने क्या करना है कि आउटडोर यूनिट की जो है फैन मोटर है उसको आपने रिप्लेस कर देना है। अगली वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा। अगर आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई है, आपकी मदद का जरिया बनी है, तो मेरी इस वीडियो को जो है आप शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।